लब्बैक पार्टी है, जीती है, तो आप कौन सा निज़ाम यहाँ पे लेके आएंगे? आपने फरमाया जो 1400 साल पहले कानून आ रहा है सरकार का वही नाफिज होगा। तो उसी वक्त हम सर तन से जुदा कर देंगे। बाबा की मिशन पे चल रहे हैं और मिशन के साथ ही जो निज़ाम इंशाल्लाह आएगा। बताता है कि इस तरह अमल किया जाए तो इसके कानून जो है उसको नाफिज किया जाएगा। जलसे पे जाके अपनी औरतों को नचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DS डिजिटल TV से मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यतीम खाना चौक में और यहाँ पे कुछ सवाल लेके आए हैं, लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर आपकी पार्टी 2023 के इलेक्शन में कामयाब होती है, आपकी गवर्नमेंट आती है, तो आप क्या करेंगे इस मुल्क के लिए? हम सबसे पहले इस्लामी निज़ाम नाफिज कर देंगे। कैसे करेंगे? हुकूमत हमारी आ जाएगी, हम इस्लामी निज़ाम नाफिज कर देंगे। मतलब इस्लामिक निज़ाम में आपके पास कुछ टैक्टिक्स होंगे कि इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इस्लामिक निज़ाम को नाफिज करेंगे आप? हम सूद वगैरह ख़त्म कर देंगे। अच्छा। तो मज़ीद जो इस्लाम हमें बताता है 2.5% ज़कात, वो वाला निज़ाम ले आएंगे। कुछ ऐसे ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 2018 के इलेक्शन में TLP पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्टी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीड से इन्होंने वोट लिए, ठीक है। तो अब 2023 के इलेक्शन में अगर पाकिस्तान की जो ये लब्बैक पार्टी है जीती है, तो आप कौन सा निज़ाम यहाँ पे लेके आएंगे? जी, हमारे बाबा जी का मिशन यही था कि इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाल्लाह वही निज़ाम इंशाल्लाह लाएंगे। बाबा की मिशन पे चल रहे हैं और मिशन के साथ ही जो निज़ाम इंशाल्लाह आएगा। यानी कि आप सूदी सिस्टम को ख़त्म कर ख़त्म देंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आप यहूदियों के साथ भी जो भी ताल्लुका सारे ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह तलक जो इस्लाम के हक़ में होगा उनसे तलक होगा। दीन तख्त पे आएगा हमारे सब हुज़ूर खत्म हो जाएगा। जब दीन तख्त पे आएगा ना हुज़ूर का दीन, सब खत्म हो जाएगा। ये यहूदी भी ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। जितना भी गुस्ताख है सबको मिटा देंगे, गर्दनें उड़ा देंगे। बाबा जी के हमारी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद अगर किसी की हिम्मत हुई, वो गुस्ताखी की उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उसी वक्त हम सर तन से जुदा कर देंगे। यही हमारा बाबा जी हमें बता के गए हैं, इसी मिशन पे। यानी कि आप बाबा जी के नक्शे कदम पे चलेंगे? इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक हम बाबा जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। जो हमें वो सिखा के गए, हमें बता गए हैं कि हमने हजूर की इज्जत के आगे उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं। हमारी जान ही उनके लिए। आका के लिए बिल्कुल हर किसी की जान कुर्बान है, हमारी खुद आका के लिए जान। जी बिल्कुल, हमारी भी कुर्बान है। ये बात करते थे मदीना की रियासत के, इन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि उनके उल्ट चले हैं। अब जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी हम बताएंगे मदीना की रियासत। नहीं, वैसे वो जो इमरान खान साहब है वो तो कहते हैं ना, जब भी कुछ शुरू करते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। नस्ता इनके बाद लड़कियां नहीं नचाई जाती, औरतें नहीं नचाई जाती, उसके बाद पूरी सूरत है, कुरान मजीद है, दीन है। वो खुद तो नहीं ना कहते, पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, खुद तो कहते हैं। मेरी बात सुन, इतने बड़े लीडर हैं, वो एक कॉल करते हैं, वो पता नहीं जो भी पागल जाते हैं उनके जलसे में वो आ जाते हैं, ठीक है। वो ये भी तो कह सकते हैं कि खबरदार मेरे जलसे में कोई लड़की आई, उधर किसी ने डांस। यार, आपको ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, आपके पास सब कुछ, आप कुछ भी कर सकते हैं स्टेट में। मुसलमान है बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए, आप जलसे पे जाके अपनी औरतों को नचाएंगे? बिल्कुल नहीं। दीन ये कहता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कौन जाता है पागल होता है? बिल्कुल भी नहीं। यही तो बात है, वो पागल उसे नजर नहीं आता मेरे जलसे में क्या हो रहा है। ये TLP अगर जो है वो 2023 में अगर TLP आपकी पार्टी जीतती है, आप हुकूमत में आते हैं, तो आप क्या चेंजिंग लेके आएंगे अपनी स्टेट? हम इस्लाम नाफिज करना चाहेंगे जो हमारे बाबा जी ने हमारे तो हमारा तो वैसे जो पाकिस्तान का अगर देखा जाए इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, तो इस्लाम आप कैसे नाफिज करेंगे? मतलब आपके पास कौन से वेज हैं, आपने क्या माइंड सोचा? जितने भी इस्लामिक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, आपने पाकिस्तान तो बना लिया, अब क्या किया जाए, क्या कानून नाफिज किया जाए? आपने फरमाया जो 1400 साल पहले कानून आ रहा है सरकार का वही नाफिज होगा। ठीक है, वही नाफिज होगा। बाकी रही फ्रीडम की बात, वो लोग चाहते हैं कि आज़ादी चाहिए हमें। ये 25 से 30 लाख का मजमा था, एक अकेली औरत इधर से जा रही थी, इधर से जा रही थी। इससे ज़्यादा आज़ादी और क्या चाहिए औरत को? हुकूक बिल्कुल। किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, हमने देखा अपनी आंखों। देखा तक नहीं यार, मेरे सामने से गुजरी, आँख उठा के अब नहीं आप देखा। कहें इस्लाम इससे ज़्यादा आज़ादी क्या दे? बताएं, आप ही बता दें, आप एंकर हैं। इस्लाम, दूसरी बात ये इस्लाम तो दीन का दर्ज देता है ना, प्यार मोहब्बत से रहने का दर्ज देता है। यही बात है। जब गैरत का दर्स भी देता है और अमन का भी दर्स देता है, दोनों काम करते हैं।
सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपका मुल्क डिफॉल्ट हो गया, आप पे प्रेशर आ गया दूसरी कंट्रीज की तरफ से, तो फिर आप अपने मुल्क को कैसे प्रमोट करेंगे 2023 के, अगर आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो? जैसे शरीयत इस्लामिया कहेगी वैसे ही कानून नाफज होगा, और जैसा ही जो पाकिस्तान जमहूरी इस्लामी मुल्क है और जो इसका कानून है और जो इसका कानून है उस पर अमल किया जाएगा, और जैसे जैसे कानून बताता है कि इस तरह अमल किया जाए तो इसके कानून जो हैं उसको नाफज किया जाएगा। यानी कि इस्लाम तो हमारा कहते हैं सूद का सिस्टम सारा खत्म होना चाहिए पहले तो। इस्लाम के लेकिन आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। आप इसको देखें, पाकिस्तान के निज़ाम में भी नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी इसको जायज़ करार नहीं दिया। बिल्कुल अगर पाकिस्तान का हमारी शिया वो बिल्कुल कहते हैं कम्युनिटी बनी हुई है, इस बात ही नहीं है, उनको छोड़ दें। आप बाद में हम बात करेंगे तो आप कहेंगे आप मज़हब पे रह गए हैं, आप अपने अपने मज़हब की बात करती हैं, अफरा तफरी की बात करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपकी गवर्नमेंट आ गई तो आप किस तरह सूद के सारे सिस्टम को ख़त्म करेंगे, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप पर इतना कर्जा कि दूसरे मुल्कों का इतना प्रेशर है, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आप दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशन ख़त्म कर देते हैं, बैंक ख़त्म कर देते हैं, फिर क्या कहना है? जैसे हमें अल्लाह रसूल ने हुक्म दिए हैं वो वैसे ही माने जाएगा, उससे टस से मस नहीं हो सकता। क्योंकि हम शरीयत इस्लामिया की बात करते हैं तो शरीयत इस्लामिया ही अपना कानून नाफज करेगा, क्योंकि शरीयत इस्लामिया अपना आपका क्या कहना है 2023 के इलेक्शन में आप कोई बड़ी लीड के साथ आएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और नबी अलैहिस्सलाम के करम से और अमीरुल मुजाहिदीन की नजर करम से इंशाअल्लाह ताजदारे खत्मे नबूवत आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। पाकिस्तान हम वो नहीं है जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद कहें कि अपनी बच्चियां निकालो। हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि सिरातल लज़ीना। कौन सा रास्ता है? वो जिस रास्ते पर अमीरुल मुजाहिदीन चलते रहे, वो रास्ता था जिस पर चलते हुए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम हक के यूसुफ अलैहिस्सलाम चारों तरफ बंद दरवाजे में भी सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे। हम उस सिरात मुस्तकीम की बात करते हैं। चारों तरफ दरवाजे बंद थे, फिर भी शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जिस सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे, हम उस सिरात मुस्तकीम की बात करते हैं। छुरी के नोज़े की नोक पर जो मेरा इमाम कुरान पढ़ता रहा, हम उस सिरात मुस्तकीम की बात करते हैं। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे आकर भी सिरात मुस्तकीम पर कायम है तो हम उस सिरात मुस्तकीम की ये बात करते हैं। इंशाल्लाह निज़ाम ऐसा होगा कि जैसा आपने देखा करीब में हाल में एक वक्त गुजरा, एक कसूर के अंदर ज़ैनब बच्ची का केस गुजरा है, फिर ऐसे केस नहीं होंगे, फिर हमें अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि गुस्ताखान रसूल और जो इस तरह जो बच्चियों के साथ रेप करते हैं, इनके साथ जो जिना करते हैं, इनको फिर सज़ाएं दी जाए। फिर बिल ऐसे होंगे कानून के अंदर पास होंगे, इस तरह पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाला शख्स कोई हर आम नहीं होगा, बैठने वाला हुजूर का गुलाम जब होगा ना, तो फिर हमें सड़कों के ऊपर ये माएँ बहनें हमारी जो मेहनत मजदूरी कर रही हैं ना, जब इनके हकीकी हकदार जब आ जाएंगे ना, फिर इनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अफगानिस्तान के अंदर देखा जो उनका जर्नैल कर रहा है, वो अपने वो देख रहे हैं कि एक माँ जी ने आलू बेच रही थी, उन्होंने वो सब्ज़ी बेचने वाले को ना उन्होंने कहा माँ जी आपके हकीकी हकदार आ गए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है अवाम का क्या कहना था, अवाम की क्या राय, अगर उनकी पार्टी आ जाती है 2023 के इलेक्शन जीत के, उनका क्या नज़रिया था। बहुत शुक्रिया।